जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं सीरीज के अंतिम अध्याय में। 9th से लेकर 12वें घर तक का सफर आज हम पूरा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये प्लेसमेंट्स पार्टनर में थोड़ा अलग ही रंग भरते हैं आपके। जी हाँ, कभी धार्मिक, कभी एम्बिशियस, तो कभी फॉरेन कनेक्शन बना देते हैं। जी हाँ, 7th हाउस लॉर्ड अगर 9th में जाकर बैठ जाए, 7th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। एक लड़की का केस है। अब उसका जो हस्बैंड है वो टीचर था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी था और हर बात में धार्मिक रेफरेंस देता था। जब मैंने लड़की की कुंडली देखी तो 7वें घर का लॉर्ड जो है वो 9वें घर पर बैठा हुआ था। तो दोस्तों, जब भी 7वें घर का मालिक 9वें घर से कनेक्शन जोड़ लेता है, यानी जाकर बैठ जाता है 9वें घर पर, तो पार्टनर जो है वो गुरु टाइप मिल जाता है आपको। रिलीजियस भी मिलता है और नॉलेज लवर भी होता है, क्योंकि कुंडली का 9वां घर नॉलेज से भी रिलेट करता है। 7th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, मतलब एक वाइफ। उसने अपने हस्बैंड की कुंडली और अपनी कुंडली दोनों साथ में लेकर आई हुई थी। ठीक है, उसका सवाल था कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझको भाव ही नहीं देता है, दिन रात काम करता रहता है, मतलब काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन मिल गया है उनको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है प्रायोरिटी उसका करियर है, बाद में मैं हूँ। मतलब वाइफ हूँ लेकिन फिर भी मैं सेकंड प्रायोरिटी पे आता हूँ, उसको ऐसा लगता है। और उसने यही सवाल मुझसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। जब मैंने उस लड़की की कुंडली देखा तो 7th हाउस लॉर्ड उसका 10th हाउस में जाकर बैठा हुआ था। तो दोस्तों, जब 7वें घर का मालिक जाकर 10वें घर में बैठ जाए तो पार्टनर जो है वो करियर फोकस्ड वाला ही आपको मिलता है, एम्बिशियस और प्रोफेशन से पहचान बनाने वाला होता है। ठीक है ना। अब बारी है 11th हाउस। लाभ के घर में अगर आपके 7वें घर का मालिक जाकर बैठ गया हो, क्या होगा? बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव वाला हस्बैंड मिलेगा भाई आपको। जी हाँ, एक लड़की का केस था, उसकी शादी अपने कॉलेज फ्रेंड से हो गई थी। ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप से ही रिलेशन बना। कुंडली में 7वें घर का जो मालिक था वो 11th हाउस में जाकर बैठ गया था। तो दोस्तों, जब 7वें घर का मालिक 11th हाउस में बैठा हो तो पार्टनर मोस्टली फ्रेंड सर्कल से ही मिलता है। ठीक है, और सपोर्टिव नेचर का होता है। मतलब आपके करियर गोल्स को पूरा करने में आपका जो पार्टनर मिलेगा आपको, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला आपको मिलने वाला है, अगर आपके 7वें घर का मालिक जाकर 11वें घर में बैठ गया है तो। 7th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। अब सुनो एक धमाकेदार एग्जाम्पल। जी हाँ, धमाकेदार इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल है ही ऐसा। एक लड़की का पार्टनर फॉरेन कंट्री से था। शादी के बाद वो खुद भी विदेश शिफ्ट हो गई, है ना। तो लेकिन उसका सवाल ये था कि मुझे तो अपने मतलब अपने देश में रहना है, लेकिन मैं मतलब कुछ कंडीशन की वजह से मुझे विदेश में शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो आप देख के बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो कुंडली में उसका 7वें घर का मालिक जाकर 12वें घर में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, जब 7वें घर का कनेक्शन 12वें घर से बन गया तो पार्टनर आपको फॉरेन लिंक्ड ही मिलेगा। स्पिरिचुअल या कभी कभी इंट्रोवर्ट नेचर का भी मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपने देख ही लिया कि हर घर में जब 7वें घर का मालिक बैठता है तो आप जिस प्रकार की पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो तो उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज देखे जाते हैं। कभी वो आपका मिरर इमेज बनता है, कभी फैमिली ओरिएंटेड, कभी एडवेंचर्स, कभी फॉरेन लिंक्ड। तो अब बारी है आपकी। आप कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है और क्या आपको अपने पार्टनर में वो क्वालिटीज मिली हैं या फिर नहीं।